गाइस, आज हम रोम की सभ्यता के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हमारे विश्व में बहुत सारी सभ्यताएं हुई है। चीन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, यूनान की सभ्यता, इंडस वैली सभ्यता और रोम की सभ्यता। यूनान की सभ्यता लोहे युगीन सभ्यता थी। इसी तरह से रोम की सभ्यता भी लोहे युगीन सभ्यता है। रोम की सभ्यता रोम इटली में पड़ती है और इसका आकार जूते की तरह है। रोम तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ है और इसके उत्तर में आल्प्स पर्वत है, जो कि यूरोप का सबसे बड़ा पर्वत है। इसे 7 पहाड़ियों का नगर भी कहा जाता है। रोम टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है। यह इटली में पड़ता है और यहाँ के लोग देशभक्ति की भावना रखते हैं, इसीलिए इसको राष्ट्र पूजा की सभ्यता भी कहते हैं। यहाँ पर देवी देवता आदि बहुत मान्यता रखते हैं लोग। यह स्टार्टिंग में एक गांव था, जिसे एक पहाड़ी पर बसाया गया था। बाद में इसका विस्तार 6 पहाड़ियों तक हो गया। इस प्रकार इसे 7 पहाड़ियों का नगर कहा जाता है। रोम की स्थापना 753 ईस्वी में रोमुलस नाम के व्यक्ति ने की थी। इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग सी जनश्रुति मिली है। रोमुलस और रीमर नाम के 2 भाई थे, जिन्हें पालने में असहाय छोड़ रखा था और ये टाइबर नदी में तैरते हुए जा रहे थे। तभी एक भेड़िए ने इनकी रोने की आवाज़ सुनकर इनको पालने से नदी से निकाला, पालने से उतारा और अपना दूध पिलाया। फिर एक किसान ने इनको गोद ले लिया और इसी तरह से आगे बढ़कर रोमुलस ने रोम की स्थापना की। रोम का इतिहास जानने के स्रोत अनेक लेख मिले हैं, जिनमें से 4 लेख बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जिनमें से फर्स्ट है ट्रेवलस टैबुलस। रोम का इतिहास जानने के लिए ये एक इम्पोर्टेंट लेख मिला है। यह 12 पट्टिकाओं पर उत्कीर्ण है। इससे रोम की सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक घटनाओं की जानकारी मिलती है। सेकंड है एनालस पोंटिफिम्स नामक एक पुरोहित द्वारा लिखा गया है। यह लकड़ी के तख्ते के ऊपर लिखे गए लेखों को ही एनालस पोंटिफिम्स कहा है। रोम की प्रमुख वार्षिक घटनाओं की जानकारी इसी एनालस पोंटिफिम्स से मिली है। और लीवी एक रोम का इतिहासकार था। इसके भी बहुत सारे ग्रंथ मिले हैं, उनसे हमें रोम की सभ्यता जानने में एक इम्पोर्टेंट सहायता मिली है। और थर्ड है एनालस मैक्सिमी एक इम्पोर्टेंट लेख है। इससे प्राचीन लेखों को इस ग्रंथ में लिपिबद्ध किया गया है और इसका सृजन यानी इसकी स्थापना 121 ईसा पूर्व में की गई थी। लेकिन इसके जो भी लेख हैं अभी उपलब्ध नहीं है, लेकिन इसके बहुत सारे अंश मिले हुए हैं, लेकिन आज के समय में यह उपलब्ध नहीं है। फोर्थ है वंशचरित लेख भी इम्पोर्टेंट लेख है। इस लेख से हमें रोम की सभ्यता के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ मिली है, लेकिन मूल रूप से यह भी आज उपलब्ध नहीं है। वंशचरित लेख उच्च वर्ग के लोगों द्वारा अपने पूर्वजों की प्रशंसा या परिस्थिति में जो उच्च वर्ग के लोगों के पूर्वजों ने जो पद हासिल किए थे, उपाधियां थी उनके, या फिर उन्होंने अपने देश के लिए, रोम के लिए जो कार्य किए थे, उनके बारे में जो लेख लिखे गए थे, उन्हें ही वंशचरित लेख कहा गया है। इसी को ही वंशचरित लेख कहते हैं। यूनानी इतिहास की रचनाओं से भी हमें रोम की सभ्यता के बारे में अनेक जानकारियाँ मिली हैं। यह एक बहुत सहायक बिंदु है। रोमन सभ्यता की जानकारी हमें यूनान इतिहास के इतिहासकारों से मिली हैं। जैसे इनमें से इम्पोर्टेंट है पोलिबियस के विवरण में कार्थेज और रोम के रिलेशन तथा उनके युद्धों की जानकारी का वर्णन मिला है। कार्थेज और रोम के रिलेशन 146 ईसा पूर्व में कैसे थे, इस ईस्वी पूर्व तक के इनकी रिलेशनों के बारे में हमें इम्पोर्टेंट जानकारी मिली है कि रोम की सभ्यता कैसी थी, रोम के लोग, रोम की आर्थिक और रोम की राजनीतिक कंडीशन कैसी थी। उन सब के बारे में जानने के लिए ये एक इम्पोर्टेंट रोल निभाता है पोलिबियस के विवरण। और डियोडोरस के लेखों से भी हमें बहुत जानकारी मिली है रोम की सभ्यता के बारे में। और रोम की सभ्यता यानी रोम का जो राजनीतिक इतिहास था उसको 3 युगों में बांटा गया है: राजतंत्र युग, गणतंत्र युग और साम्राज्य युग। राजतंत्र युग था 753 ईसा पूर्व से 509 ईसा पूर्व तक का, और गणतंत्र युग था 509 ईसा पूर्व से 27 ईसा पूर्व तक, और साम्राज्य युग था 27 ईसा पूर्व से
470 ईसा पूर्व तक का। रोम के लोगों को भी 2 भागों में बांटा गया है। रोम के लोगों को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, पैट्रिशियन वर्ग और प्लेबिशियन वर्ग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करना, उसके बाद मैं दूसरी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।